अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम ग्रामर की क्लास नंबर 8 करेंगे और आज हम बात करेंगे मुरक्कबात पे। मुरक्कबात किसको कहते हैं? कोई भी कलमा अगर तन्हा इस्तेमाल हो तो वो मुफरद कहलाता है। मसलन सिरातुन और मुस्तकीमुन, अलग एक एक को हम कहेंगे मुफरद, मगर इनको मिला देंगे सिरातुन मुस्तकीमुन, ये दोनों मिल गए तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये मुरक्कब कहलाएंगे, ये एक मुरक्कब बन जाएगा। इस तरह रिस्कुन और करीमुन, अगर ये अलग अलग हैं तो हम इसको मुफरद कहेंगे, इनको हम मिला के पढ़ेंगे रिस्कुन करीमुन, तो ये क्या बन गया? ये मुरक्कब बन गया। फी अलग, अल किताबी अलग, मगर जब इनको हमने मिला दिया तो क्या बन गया? फिल किताबी। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मुरक्कब। मुरक्कब की इकसाम कितनी है? इनकी दो इकसाम हैं। कौन कौन सी? एक है मुरक्कब नाकिस और एक है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस क्या है? मुरक्कब नाकिस है वो वाली बात जो समझ ना है, यानी कि जिसका मफहूम जो हो वो क्लियर ना हो, मफहूम मुकम्मल ना हो, इसे हम गैर मुफीद मुरक्कब भी कहते हैं। दो अल्फाज का मजमुआ तो है मगर उससे जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। मसलन नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, बात समझ लग भी रही है और अधूरी भी है। मताउन, मताउन कलीलुन, थोड़ा फ़ायदा, ठीक है, बात मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, मुरक्कब ताम क्या है? अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे बात मुकम्मल हो जाए, बात समझ लगे, मफहूम की समझ लग जाए, उसे हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद। ठीक है, मसलन अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये बातें मुकम्मल है ना, इसमें बात मुकम्मल है, जुमला मुकम्मल है, अधूरा जुमला नहीं है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुरक्कब ताम को। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम क्या है? सेंटेंस, जुमला। कलिमात के जिस मजमूए से पूरी बात समझ आ जाए इसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहते हैं या जुमला कहते हैं। जुमले का तर्जुमा अमूमन क्या है? हैं, हूँ। मसलन हम जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं, हामिद ने एक लड़का है, वो सब लड़कियां हैं, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। इसके कम से कम कितने अज्जा हैं? इसके दो हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि इसकी इकसाम कितनी हो गई? इनकी आगे से हमने दो इकसाम पे बात कर ली है। एक जुमला इस्मिया है, एक जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया जो है उस पर हम तब बात करेंगे जब हम फेल को पढ़ेंगे। अभी हमारा सारा टॉपिक चल रहा है इस्म के ऊपर, ठीक है ना। अभी हम इस्म को डिस्कस कर रहे हैं तब से अब तक, जब से हमने स्टार्ट किया ग्रामर को, इसलिए हम जुमला इस्मिया बनाना सीखेंगे पहले। जब हम फेल को पढ़ेंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि जुमला फेलिया कैसे बनता है। जुमला इस्मिया, इस जुमले को कहते हैं जिसका पहला जुज़ जो होगा वो इस्म पे हो, यानी कि उसका जो पहला हिस्सा होगा, जो स्टार्टर होगा, वो क्या होगा? वो इस्म से ही होगा। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को खबर कहते हैं। मसलन अल्लाहु अकबर, इसमें अल्लाह जो है वो क्या है? वो मुब्तदा है, अकबर वो उस बात की खबर है। हाजा किताबुन, इसमें हाजा जो है वो इस्म है और किताबुन इसकी खबर है। पहला मुब्तदा हो गया, दूसरा उसकी खबर हो गई, ठीक है। अब हमने इसके कवायद को ज़हन में रखना है। इसको बनाना कैसे है? हमें कैसे पहचान होगी कि ये मुरक्कब ताम चल रहा है, ठीक है, और मुकम्मल जुमला है? इसको हमने कैसे समझना है? इसके लिए हमने चार बातों को अच्छी तरह से जान लेना है, और ये हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन का टाइम आ गया है, ठीक है। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एराब पढ़े थे, हमने वुसअत पढ़ी थी, हमने जिन्स को डिस्कस किया था, हमने अदद पढ़े थे। अब वो सब इनमें रिवाइज हो जाएंगे। ओके, नंबर एक, जो मुरक्कब ताम होगा ना, उसमें जो सबसे पहली बात को आपने फोकस करना है वो क्या करना है? इसका जो मुब्तदा होगा, इसका जो स्टार्ट होगा वो, और उसके बाद जो खबर होगी, ये दोनों ही मरफू होंगे, हालत रफ़ा में होंगे। एराबी हालत के हिसाब में ये दोनों मरफू हुए। जिन्स के हिसाब से
मुज़क्कर मोनस के एतबार से ये मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होगी। यानी कि अगर जो मुब्तदा है वो मुज़क्कर है, मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर है ना, तो ख़बर भी मुज़क्कर ही आएगी, और अगर मुब्तदा मोनस है तो उसकी ख़बर भी मोनस ही आएगी। ओके। नंबर 3, अदद वाहिद मुसन्ना जमा। आपने पढ़ा था ना इन सबको अदद में। अदद के एतबार से मुब्तदा और ख़बर में भी मुताबिकत वैसे ही होगी जैसे मुज़क्कर मोनस में हुई थी। यानी कि मुब्तदा अगर वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद है। ठीक है। अगर मुब्तदा मुसन्ना में आ रहा है, तस्निया में आ रहा है, तो फिर उसकी जो ख़बर है वो भी तस्निया में आएगी। ठीक है, दो दो को ज़ाहिर करेगी। और अगर जो मुब्तदा है वो जमा में आ गया तो फिर उसकी ख़बर भी जमा में ही आएगी। मुब्तदा जो है ना वो मुब्तदा अमूमन मारिफा ही होगा। क्या होगा? मारिफा। मारिफा की इक़साम अपने जहन में आप एक बार रिवाइज़ करें। इसमें अलम था जिसमें ख़ास नाम थे, इसमें ज़मीर जिसमें हुआ, हुमा, हम थे, यानी कि वो सब वगैरह। इसमें इशारा, ये दोनों, ये सब। इसमें मसूला, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना। ठीक है। मारूफ बिल्लाम, यानी कि इसमें अलिफ लाम लगता है, वो वाले मारिफा। अब हम इनकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले है हामिद नेक है। अब आप देखिएगा कि एक तो ये दोनों हालत मरफू में हैं। वसत के लिहाज से जो हामिद है वो मारिफा है और जो सालिहुन है वो नकिरा है। अदद के लिहाज से हामिदुन वाहिद है, सालिहुन भी वाहिद है। और जिन्स के हिसाब से जो हामिद है वो मुज़क्कर में है और सालिहुन जो है वो भी मुज़क्कर में है। ओके। उसके बाद देखिए हामिदुन व महमूदुन सादिकानी। इसमें हामिद और महमूद सन्ना का सीगा आ रहा है, ये तस्निया है, दो की बात हो रही है। और आगे जो ये मुब्तदा हुआ, ये हामिद और महमूद मुब्तदा हुए ना, और सादिकानी क्या है? ख़बर। ये भी आगे से मुसन्ना की हालत में आएगी। अगली मिसाल देखिए, हामिद, महमूद और जैद सच्चे हैं। हामिदु व महमूदु व जैदु सादिकूना, यानी कि जो मुब्तदा है, मुब्तदा में 3 नाम आ गए हैं, हामिदु, महमूदु व जैदु। ये क्या है? ये मुब्तदा है और इसकी ख़बर क्या है? सादिकूना। तो जब हमने अलिफ लाम लगा दिया तो अब हम तनवीन इसके साथ नहीं लगाएंगे, हम एक पेश लगाएंगे। आपको इसका कायदा याद है ना कि जो नकिरा होता है वो दो पेश के साथ होता है, और अगर इसमें मारिफा में हमने अल लगा दिया, यानी कि नकिरा को मारिफा बनाना हुआ, अलिफ लाम लगा के अल लगा दिया, तो फिर हमने दो पेश को ख़त्म करके हम एक पेश लगाते हैं। दूसरी मिसाल देखें, लड़का नेक है। अब लड़के को ख़ास बनाने के लिए हमने अल का इजाफा करना है। वैसे जुमला क्या था पहले? वलदुन सालिहुन। जब हमने अल को ऐड कर लिया तो क्या बन गया? अल वलदु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन। ठीक है। दो मुसलमान नेक हैं, मुस्लिमानी सालिहानी। इसको जब हमने नकिरा से मारिफा किया तो क्या बन गया? अल मुस्लिमानी सालिहानी। इसके बाद हम बात करते हैं जुमला इस्मिया में ज़मायर की। ये जो ज़मीर का टेबल आपको नज़र आ रहा है ना, ज़मीर कौन सा है? हालत रफ़ा में, हालत मरफ़ू में जो ज़मीर का टेबल है इसमें ज़मायर में, ये आपने सबसे पहले याद करना है। इसको आपने फिंगर टिप्स पे कैसे याद करना है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। 6 करके आप याद करें, जल्दी याद हो जाएगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, ना नहनु। जब ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे और आपको इनके मीनिंग्स याद हो जाएंगे तो फिर आपको आसानी होगी। हुआ क्या होगा? वो एक मुज़क्कर, हुमा वो दो मुज़क्कर, हुम वो 3 मुज़क्कर, वो सब मुज़क्कर, हिया वो लड़की, हुमा वो 2 मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस, अंता तुम एक मुज़क्कर, अंतुमा तुम 2 मुज़क्कर, अंतुम तुम सब मुज़क्कर, अंति तुम एक मुअन्नस, अंतुमा तुम 2 मुअन्नस, अंतुन्ना तुम सब मुअन्नस, अना मैं एक मुज़क्कर या मैं एक मुअन्नस, नहनु हम सब मुज़क्कर या हम सब मुअन्नस। ठीक है। इसको अपने याद करना है, फिर इसको हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन हामिद और महमूद नेक हैं और वो इबादत गुजार हैं। अब इसको हम
عربک جملے میں کیسے پڑھیں گے؟ حامدن و محمودن صالحانی ہما عابدانی. دو کی بات ہو رہی ہے نا. حامد اور محمود جو ہیں وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ تثنیہ کے صیغے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صالحانی وہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دو ہے. ہما اب آگے بات ہو رہی ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں. وہ کے لیے ہم نے بیچ میں کیا ایڈ کیا؟ ہما عابدانی. اور وہ دونوں عبادت گزار بھی ہیں. عابدانی بھی مثنیٰ کا صیغہ. یہ چاروں پانچوں جو ہیں نا یہ مثنیٰ کا صیغہ میں آ گئے ہیں. اس کو ہم نے ایک ٹیبل بنانا ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی ضمائر کی. تو وہ کیسے بنے گا؟ ہوا صالحن، ہوا صالحن وہ نیک ہے. ہما صالحانی وہ دو نیک ہیں. ہم صالحون وہ سب نیک ہیں. ہیا صالحتن وہ ایک عورت نیک ہے. ہما صالحتانی وہ دو مؤنث نیک ہیں. ہن صالحات وہ سب مؤنث نیک ہیں. انت صالح تم نیک ہو. انتم صالحانی تم دو نیک ہو. انتم صالحون تم سب نیک ہو. انتی صالحتن تم ایک نیک ہو. انتم صالحتانی تم دو نیک ہو. انتن صالحات تم سب نیک ہو. انا صالحتن میں نیک ہوں. نحن صالحتان ہم سب نیک ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.